हेलो दोस्त, आज विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विष्णु जी के 10 अवतार किस प्रकार हुए हैं, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं, 10 अवतार होने वाला है। अगर आपको 12th में अगर क्वेश्चन पूछे कि विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में लिखे नाम, तो सिर्फ नाम उतारिएगा। अगर पूछे कि इनके बारे में वर्णन करें तो आप इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इस अवतार का होने का कारण क्या था कि जब पृथ्वी पूरी तरह से जलमय यानी चारों तरफ जल ही जल होने लगा, तो इस पृथ्वी से जीवों को बचाने के लिए, वेदों को बचाने के लिए विष्णु जी ने मत्स्य यानी मछली का अवतार लिया और इनकी रक्षा की। दूसरा अवतार होता है कच्छप अवतार। जब जल प्लावन हुआ तो इसमें बहुत सारे अमृत, बहुत सारे रत्न, बहुत सारी चीजें कहाँ चली गई, समुद्र में विलीन हो गई। और इसे पुनः बाहर निकालने के लिए उन्हें कच्छप अवतार धारण करना पड़ा। मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर रखकर नागफास से उन्होंने मंथन कराया और इस तरह से अमृत, लक्ष्मी और 14 रत्न वापस हमको मिले। देवताओं ने इस मंथन को किया था। तीसरा है वराह अवतार। यह अवतार विशाल वराह अवतार हुआ, यानी हिरण्याक्ष जो एक राक्षस था उसकी धरती से सफाया करने के लिए विष्णु जी ने यह अवतार लिया था, जिसमें उनको नर और जानवर दोनों का उनका शरीर था। यानी पहली बार नर वाला जो शरीर धारण करके उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया था, वो अवतार था वराह अवतार। तीसरा आता है नरसिंह अवतार। इस अवतार में विष्णु जी ने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जो राक्षस प्रवृत्ति के था, वो अपने पुत्र को ही मारना चाहता था, इसलिए उन्होंने पुत्र जो थे वो विष्णु जी के उपासक यानी विष्णु जी की पूजा करते थे और वह अपने आप को ही देवता मानता था। कहता था कि इस पूरे राज्य में हम सारे लोगों को अन्न हम देते हैं, सारी सुरक्षा हम करते हैं, तो हमें तुम पूजो, विष्णु की पूजा नहीं करना है। इसलिए उन्होंने वराह नरसिंह अवतार लिया। यानी आधा जो शरीर था वो मानव का था और आधा शरीर क्या था, यानी चेहरा जो था वो सिंह यानी शेर का था। और इस तरह उन्होंने हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस की अंत कर दिया। फिर आता है वामन अवतार। जब पूरे धरती और ब्रह्मांड पे बलि नामक एक राक्षस का क्या हो गया, साम्राज्य हो गया। उन्होंने पूरे जगह पर अधिकार कर लिया। लेकिन बलि के अंदर एक खूबी थी, वो बहुत बड़ा दानी था, विशाल दानी था। देवताओं ने आग्रह किया विष्णु जी से कि आप इस पृथ्वी को बचाइए, हम सारे ब्रह्मांड में जो देवी देवता हैं उनको बचाइए। इनको बचाने के लिए वराह अवतार यानी वामन यानी छोटा सा ब्राह्मण का अवतार लिया। और उन्होंने बलि जब यज्ञ कर रहा था तो वहां पे उन्होंने क्या किया, दान मांगने आए। तो उन्होंने बोला कि बलि ने बोला कि बोलिए ब्राह्मण आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे 3 पग चाहिए। तो हंसने लगा कि 3 पग यानी आपका जो शरीर है उस हिसाब से 3 पग, तो इतने बड़े साम्राज्य है हमारा, धरती से लेकर आसमान तक यानी ब्रह्मांड तक मेरा राज्य है, और आप हमसे 3 पग मांग रहे हैं। तो बोले कि तुम मुझे मात्र 3 ही पग दो। तो 3 पग जब उन्होंने कहा तो बलि हंसते हुए बोला कि ठीक है, मैं आपको 3 पग देता हूं। तो उन्होंने पहला पग में पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड, और तीसरा पग रखने का जगह नहीं था। तो बलि ने बोला कि आप मेरे शरीर पर पाँव रख सकते हैं। जब तीसरा पाँव उन्होंने शरीर पर रखा तो पाताल में चला, यानी धरती में दब गया। इस तरह से बलि नामक राक्षस का अंत हुआ। अब आता है परशुराम अवतार। यह अवतार विष्णु जी का अवतार माना जाता है। इस अवतार में उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को अंत कर दिया, यानी विहीन कर दिया है, और बड़े ही क्रोधित रहा करते थे। यह परशुराम अवतार ब्राह्मण कुल में इनका अवतार हुआ था। फिर आता है रामावतार। यह अवतार रावण की विनाश करने के लिए विष्णु जी ने राम जी का अवतार लिया और पृथ्वी पर रावण के अत्याचारों का अंत कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इन्होंने एक नई धारा प्रवाह किया और लोगों के लिए मानवता का काम किया, इसलिए इन्हें पुरुषोत्तम राम भी कहा गया है। फिर आता है कृष्ण अवतार। कंस का विनाश करने के लिए विष्णु जी ने द्वापर में कृष्ण जी का अवतार लिया और कंस का अंत किया, और इन्हीं के समकालीन एक सबसे बड़ा युद्ध हमारे भारत में लड़ा गया जिसका नाम महाभारत है। फिर आता है बुद्ध अवतार। पशु बलि को रोकने के लिए, लोगों को धर्म की तरफ, दया का, सत्य का, अहिंसा का उपदेश देने के लिए विष्णु जी ने बुद्ध का अवतार लिया था, और इन्होंने अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा की तरफ लोगों को रुख करने के लिए उपदेश भी दिया था। आखिरी अवतार है कलिक अवतार। यह अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन यह अवतार कलयुग के आखिरी दौर में होगा। ये कलिक नाम से जाने जाएंगे। यह श्वेत घोड़ा पर सवार होकर आएंगे और बढ़ते हुए अत्याचार का अंत करेंगे। यानी जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे, जिन्होंने धर्म के विरुद्ध लड़ते होंगे, उनके साथ ये उनका वो नाश करेंगे, और इस तरह से एक फिर से सत्य का आगमन होगा और एक नई धर्म की स्थापना होगी। इस तरह देखा जाए तो विष्णु जी ने 10 अवतार जो बताएं, 10 अवतार नाम लिख लीजिएगा, और डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम बना सकते हैं। यह 12th में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में लिखे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं।